7.29 explain why friction is necessary to make the disc in figure 7.14 roll in the direction indicated. फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले यह समझते हैं। फ्रिक्शन नेसेसरी इसलिए है कि विदाउट फ्रिक्शनल ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है। इस पूरे सिस्टम पर डिस्क पर फ्रिक्शन ही केवल हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो ट्रांसलेशन मोशन होगी, इनिशियली रोलिंग होगी लेकिन स्लिपिंग भी होगी, और बाद में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पॉसिबल होगी। तो हम देखते हैं गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट बी। हम देख रहे हैं अगर रोलिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस एरो की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन यह होना चाहिए जो हमने इंडिकेट करी है। एंड द सेंस ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क की बात करें तो फ्रिक्शनल टॉर्क जो होगा वह एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव टॉर्क होगा, और पॉजिटिव टॉर्क कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज इस केस में। और वेक्टर की बात करें तो फ्रिक्शनल टॉर्क यहां पर सेंटर पर एक्ट होगा और वह परपेंडिकुलर होगा हमारे इस बोर्ड के अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहां से अवे होगा और टॉर्क यहां पर वेक्टर होगा। एंड सेंस ऑफ फ्रिक्शनल टॉर्क बिफोर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस, पॉजिटिव सेंस माना जाना चाहिए यहां पर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस, परफेक्ट रोलिंग बिगिन होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम जीरो। परफेक्ट रोलिंग पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर कांस्टेंट ओमेगा होगा और कांस्टेंट वी होगा। अब वी और ओमेगा चेंज नहीं होंगे, और वी और ओमेगा में जो रिलेशन होगा वी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, या हम ओमेगा नॉट डैश आर कहेंगे, यहां पर नई वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की। तो यह हमारा रिलेशन वहां पर हमेशा होगा और यह चेंज नहीं होंगे क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम।